चाणक्य नीति के 7वें अध्याय में आचार्य कहते हैं कि मनुष्य को कई कारणों से धन की हानि होती है, कई कारणों से वह दुखी रहता है, परिवार में कभी कुछ दोष भी आ जाते हैं तथा कई बार उसे कुछ लोगों के हाथों धोखा भी उठाना पड़ता है। चाणक्य का कहना है कि मनुष्य को ऐसी बातों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जग हंसाई के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं आता। इससे सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी आंच आती है। जो मनुष्य लेन देन के संबंध में संकोच करता है उसे हानि उठानी पड़ती है। किसी विद्या की प्राप्ति अथवा कोई गुण सीखते समय भी मनुष्य को संकोच नहीं करना चाहिए। यहाँ संकोच ना करने का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य अत्यंत लोभी हो जाए। मनुष्य को संतोषी होना चाहिए, परंतु कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनके संबंध में संतोष करने से हानि होती है, जैसे विद्या प्राप्ति, प्रभु स्मरण और दान आदि। यहाँ आचार्य ने सामान्य आचरण की बातों का भी उल्लेख किया है, क्योंकि इनसे व्यक्तिगत रूप से लाभ होता है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। जहाँ दो मनुष्य बात कर रहे हों उनके बीच नहीं पड़ना चाहिए। इसी प्रकार जब कोई ब्राह्मण हवन आदि कर रहा हो तो उसके बीच से गुजरना ठीक नहीं। हल और बैल के बीच में जो अंतर होता है उसे बनाए रखना चाहिए। यदि उस बीच में आने का कोई प्रयत्न करेगा तो हल के अगले तीखे भाग से घायल हो जाएगा। अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गौ, कन्या, वृक्ष और बालक को पैर नहीं लगाना चाहिए। इन्हें पैर लगाने का अर्थ है इनका अपमान करना। उन्होंने यहाँ पर यह भी बताया है कि ब्राह्मण को यदि सम्मान पूर्वक भोजन आदि करा दिया जाए तो वह संतुष्ट हो जाता है। आकाश में उबड़ते बादलों को देखकर मोर प्रसन्न होता है। साधु अथवा सज्जन लोग दूसरों का कल्याण होने से प्रसन्न होते हैं, परंतु दुष्ट आदमी दूसरों की भलाई नहीं देख सकता, उसे इससे अत्यंत कष्ट होता है। चाणक्य ने जहाँ समय के अनुकूल आचरण करने की बात कही है, वहीं वह ये भी कहते हैं कि अपने से बलवान शत्रु को चतुरता पूर्वक अनुकूल व्यवहार करके ही प्रसन्न करना चाहिए और अपने से कमजोर दिखाई देने वाले शत्रु को भय दिखाकर वश में कर लेना चाहिए। इसी प्रकार राजा में चतुरता, विनम्रता और बल का समीक्षण होना चाहिए। ब्राह्मण को अपनी शक्ति वेद आदि शास्त्रों के ज्ञान से बढ़ानी चाहिए, जबकि स्त्रियों की शक्ति उनकी मधुर वाणी है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को अत्यंत सरल और सीधे स्वभाव का भी नहीं होना चाहिए। सीधे व्यक्ति को सब अपने उपयोग में लाना चाहते हैं, जिससे उससे अक्सर हानि ही होती है, क्योंकि उसके हित की चिंता किसी को नहीं होती। आचार्य के अनुसार व्यक्ति को सदैव अपना रूप नहीं बदलते रहना चाहिए और ना ही अपना स्थान। वह कहते हैं कि केवल उसी धनी व्यक्ति का सम्मान समाज में होता है जो उस धन का सदुपयोग करता है, अर्थात अपने धन को अच्छे कार्यों में लगाता है, क्योंकि जो अच्छे लोग इस संसार में आते हैं उनमें दान देने की प्रवृत्ति होती है। जो देवी देवताओं तथा ईश्वर की पूजा करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन आदि से संतुष्ट रखते हैं, वह ही श्रेष्ठ पुरुष कहलाते हैं। इसके विपरीत आचरण करने वाले दुष्टों की श्रेणी में आते हैं। चाणक्य का कहना है कि मनुष्य को सदैव सज्जनों और अपने से उत्तम पुरुषों की ही संगति करनी चाहिए, अर्थात मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए कि वह अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों से ही संपर्क बनाए, तभी वह संसार में सफल हो सकता है। नीच लोगों के साथ रहने में सदैव हानि होती है। जिस प्रकार फूलों में सुगंध, तिलों में तेल, लकड़ी में आग और दूध में घी होने पर भी दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार मनुष्य के शरीर में आत्मा विद्यमान रहती है परंतु दिखाई नहीं देती। इसे प्रकट करने के लिए विशेष और सुव्यवस्थित प्रयास अर्थात विशेष प्रकार की निरंतर साधना आवश्यक है। दोस्तों, ये था चाणक्य नीति का 7वां अध्याय। चाणक्य नीति के बाकी की अध्यायों को जानने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ बहुत जल्द।